कि पितरों की परमिशन के बिना आप एंटर नहीं कर सकते तब तक जब तक वो आपके ऊपर खुश हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर होता है कि आप उनको भूल चुके हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप यज्ञ में उनको याद नहीं करते, पूरी तरह से आप कुलदेवी कुलदेवता पितरों को भूल चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए छोड़ देते हैं कि चाहे वो नेगेटिविटी हो ठीक है जाओ, या फिर कुछ भी हो ओके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके घर के जो गेट हैं उसके राइट साइड में पितरों का स्थान माना जाता है। आपके गेट जो चौखट है उसके ऊपर साइड में जो है वो आपकी कुलदेवी और लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। मानसिक तौर पर संकल्प लें कि जो भी मेरी पूजा पद्धति है ये मेरे पितरों को जाए, इसका फल पितरों को जाए। हे मेरे ईष्ट, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे ग्रहण न कर सके। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये ब्रह्मांड पूरी एनर्जी पर चल रहा है और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें केवल इतना पता चला है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे पितरों की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अगर किसी को कुंडली दिखाएंगे तो कहेंगे आपको पितृदोष है, और पितरों की वजह से बहुत ही समस्याएं आती हैं घर में, और पितरों की वजह से बहुत ही ब्लेसिंग्स भी आती हैं घर में। क्योंकि उनका अगर आशीर्वाद रहता है तो सारी चीज़ें बहुत बैलेंस वे में, बहुत अच्छी तरीके से वह परिवार जो है वो उन्नति की तरफ जाता है। क्योंकि पितृ को देवता तुल्य माना गया है। और मैं ये नहीं कहता कि पितृलोक, अगर उनको नहीं पता तो बता दूं कि पितृलोक में जो रहते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि मुक्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन पितृलोक में जो रहते हैं उनका पुनर्जन्म पॉसिबल होता है, पुनर्जन्म उनका होता है। सो ऐसा क्यों कहा जाता है कि पितरों की वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं? देखिए, होता क्या है कि जब हमारे जो पितृ जो पूर्वज हैं उनका अगर सही से रिचुअल्स नहीं हुआ है, जो संस्कार होता है, चाहे वो दाह संस्कार हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अब लोग 3 से 4 दिन 5 दिन में बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अब जो मॉडर्न टाइम है, लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। लेकिन जो पद्धति है, जो जीवन है, जो एक जीवन की रचना बनाई गई है ईश्वर के द्वारा, वो नहीं बदली है, वो वही है। सो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पितृदोष है हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत कलेश रहता है, मेडिसिन में बहुत पैसे जा रहे हैं, दवाई में पैसे जाते रहते, पता नहीं चलता बीमारी कौन है, एक सही होती दूसरी लग जाती है। कोई कार्य ऐसा लगता है कि हाँ अब बन जाएगा, अब चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाएंगी, इनकम अच्छी हो जाएगी, सडनली लगता है कि फिर सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो ये जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं पितृदोष की तरफ इशारा करती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पितृदोष में क्या करें हम। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पितृदोष में अगर आप एक जो हमें पद्धति बताई गई पूजा पाठ की, अगर आप वही करते हैं तो पितृदोष अपने आप स्वतः खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। जिस परिवार में, जिस घर में पूजा पाठ अच्छे से होती है, भगवत गीता का पाठ होता है, या फिर आप समझिए कि रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। सो ऐसे घर में क्या होता है कि प्रॉपर आप देखोगे, ऑब्जर्व करो तो हवन होता है, राइट। सुबह शाम आरती होती है, और जब हवन होते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों के लिए जो आहुति दी जाती है या भोग दिया जाता है, वो चीज़ें होती हैं। पूजा पाठ से उस घर की जो एक एनर्जी रहती है उसके द्वारा पितरों को भी फल मिलता है। बट अब क्या है कि लोग मॉडर्न टाइम पर रह रहे हैं। आप लोग फ्लैट में रह रहे होगे, आप लोग ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर एक रूम है, या छोटा सा रूम, फ्लैट भी कहते हैं, 1 CR का, 50 lakhs का एक रूम छोटा सा, या 2 रूम 3 BHK। तो वो चीज़ें बैलेंस हो ही नहीं सकती हैं। इतने दोष, इतने वास्तु दोष, इतने पितृदोष लग जाते हैं कि उसके बाद वो लाइफ ना स्ट्रगल में चलती है, अप्स एंड डाउन लगा रहता है। सो आप इस जो पितृपक्ष का टाइम है, जो कि 18 सितंबर से 17-18 के बीच में जो है उससे स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका चलेगा अक्टूबर तक। सो इसमें क्या करना चाहिए? बहुत लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि इसमें पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, इसमें शुभ कार्य आप नहीं कर सकते, और इसमें ऐसे करना चाहिए, इसमें वैसे करना चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं। सो आप में से जो लोग, आप चाहते हो कि आपके पितरों को मुक्ति मिले, आपके पितर किसी बंधन में है तो वो मुक्त हो सकें, अगर मलिन है तो वो मुक्त हो सके, मुक्त होकर अपने पितृलोक जा सके, जो पितृलोक में है उनको ऊर्ध्वगति मिले, वो मुक्त हो जाएं, जीवन का जो एक साइकिल है उससे मुक्त हो जाएं। सो इसमें सिंपल सी पद्धति होती है, आप पूजा पाठ, अपना मंत्र जाप, एक जो साधना होती है वो आप करते रहें। जो ये पितृपक्ष का टाइम है इसमें शुभ कार्य नहीं शुरू करना चाहिए, ये ट्रू है, ये चीज़ें मेंशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। आप शुभ कार्य को ना करें, लेकिन पूजा पाठ आप करेंगे, मंत्र जाप आप करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप भगवत गीता का 7वां अध्याय का पाठ जरूर से ज़रूर करेंगे, आप सूर्य को अर्घ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूर्य को अर्घ देना। अब मैं बात करता हूँ एक पद्धति के साथ जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में कि कैसे ये चीज़ें आपको हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप अपना रूटीन बनाएंगे, और रूटीन में क्या रहेगा, आपको मॉर्निंग में उठना है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो केवल ये टाइम जो पितृपक्ष का टाइम है इसमें आप करेंगे तो भी आपकी उन्नति आपको देखने को मिलेगी, पितरों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और ये चीज़ें मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपकी कुलदेवी कुलदेवता प्रसन्न है, आपके पितृ प्रसन्न है, तो आपके इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके अगर जो कुलदेवी कुलदेवता है वो नाराज़ हैं, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं, कितना भी आप पूजा पाठ कर लीजिए उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो आपके इष्ट होते हैं
उससे पहले ये माना जाता है, शास्त्रोवत है, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कुलदेवी कुलदेवता जो होते हैं पहला अधिकार उनका फिर पितरों का रहता है, जो कि आपको संरक्षण, आपको उन्नति, आपको आशीर्वाद देते हैं। सो ये चीज़ें बहुत ही विधिवत होती है। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। आप मॉर्निंग उठते हैं, कोशिश करिए पितृपक्ष के टाइम पे मॉर्निंग उठिए। मॉर्निंग उठने के बाद मैं बात करता हूँ 5 बजे, कैसा भी नहीं करा मैं आपको, 2:30 बजे 3 बजे आप ब्रह्म मुहूर्त में एकदम उठ जाइए। एटलीस्ट आप 5 बजे उठिए। 5 बजे उठ के आप स्नान या नित्य कर्म जो है वो आप करें, फिर उसके बाद पूजन करें, प्रॉपर तरीके से आप मंत्र उच्चारण करें, 1 2 3 माला जाप करें, जो आपके इष्ट हैं आप 3 माला का जाप करें, जो भी आपके इष्ट हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी एक मंत्र की तरफ मत भागिए, आप जो भी मंत्र जो आपके इष्ट हैं अगर आप उनका मंत्र का जाप करोगे तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है, वो एक्चुअल एनर्जी फिर कनेक्ट होती है जिसका आपको फल मिलता है। ऐसा नहीं कोई मंत्र आप उठा के जाप करने लगे, अपने इष्ट का मंत्र आप जाप करें, दैट इज़ इनफ। अपने इष्ट का मंत्र जाप करें, प्रॉपर तरीके से पद्धति से आप पूजा करें, और पूजन करने के बाद हमेशा ये प्रार्थना जरूर करें कि मेरी ये जो पितृपक्ष का ये जो भी मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ उसका फल मेरे पितरों को मिले, जो या तो पितृ लोक में है या तो जो किसी बंधन में है या जो प्रेत योनि में है, उनको हे ईश्वर जो आपके ईष्ट हैं आप उनको मुक्ति दीजिए, आप उसे बंधन मुक्त करिए उनको, और अगर मलिन है तो उनको शुद्ध करके उनको पितृलोक की तरफ ऊर्ध्वगति करिए। तो ये प्रार्थना आप जब करोगे तो पितृ जो पक्ष का टाइम है इसमें आपकी एनर्जी उनको हेल्प करेगी मुक्ति के लिए, आपकी एनर्जी उनको हेल्प करेगी ऊर्ध्वगति के लिए। अगर प्रेत योनि में है तो ऊपर की तरफ मतलब पितृलोक की तरफ जाएंगे, अगर किसी बंधन में है तो वो शक्तिशाली होकर उस बंधन से वो मुक्त हो जाएंगे, या हनुमान बाबा या फिर जो भी आपके इष्ट हैं सहायता करेंगे मुक्ति के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो पितृ हैं उनका अगर रिचुअल सही से नहीं हुआ है, क्रियाक्रम सही से नहीं हुआ है, या क्रियाक्रम भी हुआ है तो कुछ वजह थी जो कि वो डिज़ायर थी जो कि मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी भी एक नीड होती है, एक एनर्जी की नीड होती है। वो आप अपने जो मंत्र ऊर्जा की एनर्जी है, अपनी जो पूजा पाठ की एनर्जी है, अपने जो भगवत गीता के पाठ की एनर्जी है जो कि शास्त्रोवत है, उससे आप उनको एक ऊर्ध्व गति दे सकते हैं, एक गति प्रदान कर सकते हैं जिसके द्वारा वो जब मुक्त होंगे या मलिन रहेंगे तो शुद्ध होंगे, तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और पितरों की जो ब्लेसिंग्स होती है बहुत पावरफुल होती है। जिस भी घर में पितरों का आशीर्वाद रहता है ना, उस घर में उन्नति 110% होती है। और अगर आप पूजा पाठ एक बहुत हाई भी नहीं करते तभी पितरों की अगर कृपा से, तो आपका घर जो होता है पूरा सुरक्षित रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, जिनकी भी दृष्टि ओपन है, आप उनसे जाके पूछें कि क्या कभी ऐसा उनके साथ हुआ कि किसी घर को देखने की उन्होंने कोशिश की है और पितरों के संरक्षण की वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि इन्होंने मुझे परमिशन दी है, मैं देखना चाहती हूँ, आप ये चाहता हूँ। आप देखोगे बहुत कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप किसी के कॉन्टैक्ट में हैं तो, या पूछेगा अगर आप कभी जाते हैं, ऐसा मौका आपको मिलता है कि आप किसी से इस तरह से पूछते हैं। तो हालांकि मैं विश करूँगा कि ऐसा नौबत ना आए कि आपको किसी से पूछना पड़े कि घर में क्या दिक्कत चल रही है, बट इन केस अगर होता है आप उनसे पूछेगा तो आपको बताएंगे कि पितरों की परमिशन के बिना आप एंटर नहीं कर सकते तब तक जब तक वो आपके ऊपर खुश हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर होता है कि आप उनको भूल चुके हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप यज्ञ में उनको याद नहीं करते, पूरी तरह से आप कुलदेवी कुलदेवता पितरों को भूल चुके हैं, तो वो भी इस चीज़ के लिए छोड़ देते हैं कि चाहे वो नेगेटिविटी हो ठीक है जाओ, या फिर कुछ भी हो ओके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपके घर के जो गेट हैं उसके राइट साइड में पितरों का स्थान माना जाता है, आपके गेट जो चौखट है उसके ऊपर साइड में जो है वो आपकी कुलदेवी और लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो ये चीज़ें शास्त्रोवत हैं और कहीं ना कहीं अभी भी हैं, बट ये कि मॉडर्न लाइफ जीने की वजह से, शास्त्रों को भूलने की वजह से हम कंप्लीटली इस चीज़ को भूल चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है। तो आप पूजन करें अच्छे से, सूर्य को अर्घ दें। आप सूर्य को अर्घ देने की जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो तर्पण कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो तर्पण नहीं कर पा रहे या उनको पता ही नहीं पद्धति क्या है या कुछ नहीं करना चाहते। सिंपल सी ये चीज़ें, ये वीडियो उनके लिए है कि आप अगर सूर्य को भी अर्घ देंगे, सूर्य देवता को भी अर्घ देंगे तो पितरों को भी वो चीज़ें पहुँचती हैं। आपको एक ताम्र पात्र लेना है, या आप पीतल का लें, स्टील का पात्र न लें, उसमें आप जल रखें, हो सके तो कुछ ड्रॉप गंगा जल के भी मिलाएं। उसके बाद उसमें आपको काला तिल डालना है, आपको अक्षत डालने हैं। अक्षत की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, काला तिल की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। अगर आप डेली जो अर्घ देते हैं उसकी कंपेयर की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर बात करें तो आप एक लोटे में, एक जो नॉर्मल पात्र होता है उसमें आधा या 1 चम्मच तिल डालें, आधा 1 चम्मच आप अक्षत डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, शहद 2-3 ड्रॉप या एटलीस्ट आधा चम्मच भी आप डालें, केवल पितृपक्ष के टाइम पे मैं बता रहा हूँ। पुष्प डालें, और उसके बाद अगर हो सके तो सफ़ेद चंदन या लाल चंदन अगर है तो उसका पाउडर जो होता है वो आप डालें। फिर आप जाएं, आप जब सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, तो कोशिश करें कि जो उसके छींटे हैं वो आपके पैरों पर न पड़े। अगर आप फ्लैट इस तरह से ले रहे हैं कि आप रूफ है, आप डालोगे छींटे पड़ेंगे, तो एक ब्रिक आप ले लो, इस तरह रख लो कि आपके पंजों पर एटलीस्ट ना पड़े। फिर आप 3 बार मंत्र पढ़ के 3 बार में डाला जाता है। लेकिन उससे पहले आप प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य देवता, मैं आपको अर्घ दे रहा हूँ, मेरे जो पितृ हैं ये आप उन तक पहुँचाइए, उनको मुक्ति या ऊर्ध्वगति प्रदान करिए। क्योंकि आप दिव्य पूरे ब्रह्मांड को दिव्यता प्रदान करते हैं, तो आप पूरे परिवार को निरोगी काया दें और हमारे जो पितृ हैं उनको मुक्ति प्रदान करें और इस भोग को उन तक पहुँचाएँ और उन्हें ऊर्ध्वगति प्रदान करें। फिर आप एक बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र में यहाँ पर लिख दूंगा, ओम घृणी सूर्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। एक बार गिराएंगे एक मंत्र, फिर दूसरी बार दूसरा, फिर तीसरी बार तीसरा पूरा गिरा देंगे। अब बात आती है कि जो नीचे थोड़ा सा रह जाता है, राइट, क्योंकि आप शहद डालोगे, गुड़ डालोगे, तो या तो कोशिश करें आप पहले मिला लें, जैसे आपने गुड़ डाल दिया, शहद डाल लिया और ये चीज़ें आपने मिला ली, उसके बाद आप जल ऐड करें, गंगा जल ऐड करें, तिल ऐड करें और ये चीज़ें ऐड करें, फिर आप डालेंगे तो पूरा कंप्लीटली मिक्स रहेगा। इन केस रह जाता है तो आपको ऐसा नहीं डरना, आपसे इस तरह से मिला के फिर आप सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए आप गिरा दें, पूरा गिरा के फिर 3 बार आपको प्रणाम करना है जो भूमि में जल गिरा हुआ है। आप ये प्रार्थना करते रहें कि ये भी जो भी फल है ये मेरे पितरों को प्रदान करें, ये जो भोग है ये पितरों को प्रदान करें और उनको ऊर्ध्व गति दें, उनको मुक्ति दें। अगर मलिन है तो उन्हें इस चीज़ से फ्री करें या फिर मलिनता उनकी समाप्त करें। आप 3 कदम पीछे हटेंगे सीधे फ्रंट पे देखते हुए, उसके बाद आप टर्न होंगे। पहले तो आपको जल डालने के बाद 3 बार प्रणाम करके 3-4 कदम पीछे हटना है, फिर से सूर्य देवता को प्रणाम करना है, फिर टर्न होकर आप जा सकते हैं। अगर हो सके तो इसी टाइम पे शिवलिंग अगर आपके घर में ऊपर छत पर है या फिर आप नीचे है तो शिवलिंग को आप जल डालने के बाद सूर्य को अर्घ देंगे, बहुत ही शुभ है। दोनों कंडीशन में शिव जी को भी अगर आप जल अर्पित करते हैं काला तिल या अक्षत डालकर, बहुत शुभ माना जाता है इस टाइम पे। तो ये जो पूजा पद्धति मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ना ये एक संकल्प ले लें या फिर आप इस मानसिक तौर पे संकल्प लें कि जो भी मेरी पूजा पद्धति है ये मेरे पितरों को जाए, इसका फल पितरों को जाए। हे मेरे इष्ट, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे ग्रहण ना कर सके। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने इष्ट से भी प्रार्थना करते रहेंगे कोई नकारात्मक ऊर्जा जो कि प्रेत योनि में है वो इस ऊर्जा को ग्रहण न कर सके। ये आपके द्वारा, चाहे वो सूर्य देवता के द्वारा हो या फिर जो आपके इष्ट के द्वारा है, वो इष्ट के द्वारा जाए और मेरे पितरों को अगर मलिनता है तो मलिनता समाप्त करें, ऊर्ध्व गति प्रदान करें, मतलब उनको अगर प्रेत योनि में है तो पितृलोक में जाए, पितृलोक में है तो उनको जीवन से मुक्त करें, मतलब जो जीवन का चक्र है उससे मुक्त करें। अब होता क्या है, ये जो आपकी पूजा पद्धति है, एक जो एनर्जी है ये लगती है, पितरों के पास जाती है, पितरों को उससे ब्लेसिंग्स मिलती है या वो मुक्त होते हैं तो प्रसन्न होते हैं और उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। और आप पितृपक्ष में भी, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अगर नहीं मानते तो केवल इतना मैं कह रहा हूँ आप एक बार इसको करके देखें, केवल इस टाइम पर आप करके देखें, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 21 डेज़ के बाद आप पितृपक्ष का टाइम करें, जो भी चीज़ें हैं पूजा पाठ कंटिन्यू रखें, उसके बाद आप मुझे बताएं कि हाँ मुझे कुछ फ़र्क तो नहीं दिख रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़र्क ना दिखे। सो ये आपका बिलीव है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम आप मिस ना करें। आप अभी या बाद में भी अगर करते हैं, अगर कोई बाद में ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जब हवन करते हैं तो भी यही प्रार्थना आप कर सकते हैं कि अपने पितरों के लिए कि उन तक जाए एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा से ग्रहण न कर सके और उनको मुक्ति मिले। जो पितृलोक में है वो मुक्त हो जाए, अगर जो बंधन में है या किसी नकारात्मकता में है तो उनका वो बंधन समाप्त हो, नकारात्मकता समाप्त हो। ये भी चीज़ें करने से कहीं ना कहीं आप रिजल्ट देखोगे, पितृ जो आपका पितृदोष होता है वो समाप्त होता है। ये होगी पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको दान देना है जितना भी हो सके। पितृ जो ये पक्ष है उसमें आप गाय को खिलाएं, कौवे को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, डॉग को खिलाएं। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट चींटी को चीनी मिला के आप आटा दे दें, मछलियों को खिलाएं और दान करें। दान अगर हो सके तो आटे का 1 पैकेट आप दान कर दें किसी गरीब को जिसको नीड हो, प्लस ब्राह्मण को। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ किसी गरीब को आप दान करें, लेकिन इस पितृपक्ष में टाइम पर आपको किसी ब्राह्मण को दक्षिणा और दान दोनों देनी चाहिए। आप आटा का 1 पैकेट ले लें, सिंपल आटा का पैकेट ले लें, उसमें 101 रुपये ऐड करके आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं जो मंदिर में है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब मंदिर जाएँ तो जल जरूर अर्पित करें पीपल के पेड़ के जड़ में। आप उसमें भी सेम चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप दूध, जल और अक्षत हो गया, काला तिल हो गया, ये चीज़ें आप ऐड करके धूप दीप दिखा के आप वहाँ अर्पित करें। पितरों को बहुत अच्छी तरीके से इसकी एनर्जी प्राप्त होती है। आपको प्रार्थना वहाँ भी सेम करनी है अपनी ईर्ष से कि नकारात्मक ऊर्जा इसे कंज्यूम ना कर सके या इसे ना ले और जो आपके पितर हैं उन्हें मुक्ति मिल सके। सो इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आप अपने पितरों को ना भूलें। आप उनकी ब्लेसिंग्स को इस तरह ना समझें कि ठीक है वो चले गए हैं, लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो हर एक जो भी यहाँ पर हम हैं, हमारे पितरों की जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बाद हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं सही होने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है ग्रह नक्षत्र शुरू कैसे हो जाएंगे सही होने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है। देखिए अगर मैं बात करूँ शनि जिसकी 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप पीपल के पेड़ के पर जाएँ, जड़ में जल डालें, शनिदेव के ऊपर आप सरसों का तेल और तिल मिला के डालें, दीप जलाएं। तो ये चीज़ें कहीं ना आपको रिलैक्स देती है एक एनर्जी के फॉर्म में। ये ब्रह्मांड पूरी एनर्जी पर चल रहा है और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें केवल इतना पता चला है। अगर मैं साइंस की बात करूँ, केवल इतनी एनर्जी का हमें कॉन्सेप्ट पता चला है। एनर्जी से क्या नहीं पॉसिबल है। आप एक जहाँ से बैठ कर दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे एनर्जी। बट अगर यही बात मैं आपसे 100 साल पहले कोई आपसे कहता कि हाँ ये चीज़ें होती तो आप बिलीव ना करते, हंसते। सेम चीज़ आज भी है कि हमें कितनी चीज़ें अभी पता नहीं है। साइंस एक्सप्लोर कर रहा है, वो भी कुछ ही % है, और उसको हम सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो सभी लोग इसको ज़रूर से ज़रूर करें। कोई प्रश्न अगर आपका होता है तो आप पूछ सकते हैं। और घर में जो भी तर्पण कर रहा हो उसको दाढ़ी, बाल, नाखून, ये चीज़ें नहीं कटानी है।
एटलीस्ट पितृपक्ष के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। जो आपके घर में तर्पण कर रहा है, जैसे अपने पिताजी के लिए, आप जो भी कर रहे हैं आपको इसकी पद्धति पता होगी, नहीं होगी आप किसी ब्राह्मण या जो भी पंडित है आप उनसे पूछ सकते हैं, डिटेल में आपको बताएंगे वो। और इसके अलावा जो भी प्रश्न है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।